अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। हम जी बिल्कुल नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं और कुछ थोड़ी बहुत न्यूज़ है वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो आप लोग आते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, हमें आ, तारीफ भी करते हैं और हमें मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए भी आइडियाज़ देते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों से कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग हमें नाम, मैंने पहले भी कहा था, हमें नाम देते हैं आप लोगों के, क्या जिनको आप चाहते हैं कि वो हमारे चैनल पर आएँ, जो अब से पहले नहीं आए हैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ। तो आप लोग हमें नाम देते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि हम उन लोगों को जानते नहीं, या फिर ये होता है कि एक ही नाम के कई लोग होते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी का नाम सजेस्ट करते हैं, चाहे आप मुझे ट्विटर इनबॉक्स में बताते हैं या आप यहाँ यूट्यूब पर लिखते हैं, तो प्लीज़ उनका जो ट्विटर अकाउंट है, यानी ट्विटर हैंडल जो उनका है, वो लिख दिया करें, तो मुझे आसानी रहेगी, ताकि मैं उनको ट्विटर पे देख लूँ कि ये कौन लोग हैं, और फिर हम ज़रूर उनको बुलाएंगे। और अगर ऑब्वियसली अगर उन्होंने आना पसंद किया तो, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी भी चॉइस है ना, हम उन्हें कोई गन पॉइंट पे लेके तो नहीं आ सकते। तो लेकिन ये कि आप प्लीज़ थोड़ी हमारी हेल्प करें और हमें उनके ट्विटर अकाउंट ज़रूर बता दिया करें, आप जिन लोगों को यहाँ चैनल पे देखना चाहते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जी हमारे बड़े अच्छे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के आर्टिस्ट हैं उमर शरीफ साहब। सभी जानते हैं उनको, कौन नहीं जानता। बहुत ही टैलेंटेड हैं और हमेशा से लोगों को हंसाते आए हैं, और ये बहुत बड़ा एक कमाल होता है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप किसी को रुला तो सकते हैं, लेकिन आप किसी को हंसा दें, ये बहुत मुश्किल काम है। वो भी आजकल के ज़माने में, जब हर इंसान जो है वो, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के कोई बीमारी हो गई है, किसी को कोरोना हो गया, किसी को क्या हो गया, किसी को गवर्नमेंट पसंद नहीं है, किसी के एग्जाम्स में नंबर अच्छे नहीं आ रहे, किसी को यूटिलिटी बिल देने के पैसे नहीं है, कोई जॉबलेस है। इस तरह की सिचुएशन में कहाँ कोई हंसा जाता है। लेकिन ये कि उमर शरीफ साहब के पास एक ऐसा टैलेंट है जिससे वो बात करते हैं, जिस तरह से वो अपनी बात को सामने रखते हैं कि सामने वाला ज़रूरी थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है और हंसने लगता है। और उनकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में हैं, और कहा जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उनको अमेरिका भेजा जाए उनके ट्रीटमेंट के लिए। और हम सब बहुत बहुत दुआ करते हैं कि उमर शरीफ साहब की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, हम दोबारा से उसी तरह से उनको हंसता मुस्कुराता देखें, और उनकी बातें सुन के हम भी हंसें, हम भी मुस्कुरा सकें, और हम भी अपनी परेशानियां कुछ देर के लिए सही लेकिन भूल जाएं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ किएगा कि उमर शरीफ साहब की तबीयत ठीक हो जाए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी मुर्तज़ा वहाब साहब, मैंने आपको कल भी बताया था कि जी ये पीपल्स पार्टी जो है, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी पार्टी के हैं, और इनका दावा है कि जी हमारे यहाँ जो है वो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड से और दूसरी बहुत सी कंट्री से इलाज के लिए लोग सिंध में आ रहे हैं, यानी कराची में आ रहे हैं और सिंध में आ रहे हैं। उसका एक नमूना मैंने आपको कल भी पिक्चर्स दिखाई थी, और आज भी ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि उन्होंने, ये पेशेंट जो है ये सिंध के हॉस्पिटल में है, और ये जो ग्लूकोज की बोतल है उससे सेल्फी लेने की शायद कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने पेशेंट्स को जो है वो ग्लूकोज की बोतल दे के और सेल्फी लेने की सहूलत भी दे रखी है। यानी मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं पूरी ढटाई के साथ अपनी बात पे अड़े हुए हैं, और झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के जाले, यानी पीपल्स पार्टी में एक अलग तरह के यूथी मौजूद हैं जो पीटीआई के यूथियों से थोड़े मिलते जुलते ही हैं, वो इनको डिफेंड करने में लगे हैं और बार बार इनको डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी बहुत सही कहा आपने, और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि दूसरे मुल्कों से लोग यहाँ पर आएंगे और उन्हें जॉब्स की ज़रूरत होगी तो वो यहाँ पर आके जॉब लेंगे, इसी तरह से मुर्तज़ा वहाब साहब का कहना है कि जी लोग जो हैं वो इलाज के लिए यहाँ आएंगे। पाकिस्तान में इकोनॉमी की क्या हालत है, पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी की क्या हालत है,
किसी से ढकी छुपी नहीं है, सभी परेशान है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, लोग अपने यूटिलिटी बिल्स के लिए परेशान हैं, लोग स्कूल की फीस के लिए बच्चों की परेशान हैं और हर तरह की परेशानियां मौजूद हैं। लेकिन खान साहब का कहना है आपने घबराना नहीं है। तो बिल्कुल एक हम आपको वीडियो दिखाते हैं और इसमें एक साहब हैं जो कि मेरे ख्याल है कि लेडीज सूट्स वगैरह बेचते हैं और वो घबरा बिल्कुल भी नहीं रहे, जरा देखें तो। जी, तो आपने देखा पब्लिक की ये हालत हो गई, पब्लिक का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी तरह से जो है वो अपना जो भी उनका कारोबार है, जो भी बिजनेस है उसको वो नहीं चला पा रहे और इस तरह से वो नागन डांस कर रहे हैं। और खान साहब कह रहे हैं आपने घबराना नहीं है। पाकिस्तान दुनिया की सस्ती तरीन मुल्क में शुमार होता है, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ तो जी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बल्कि हम तो अपने जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो हमारी इकोनॉमी को देखते हैं, वो ही एक टीम हम तालिबान के पास भी भेजने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है तालिबान इस बात से ज्यादा खुश नहीं है और उन्होंने कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया है अभी तक। लेकिन खैर हम आपको एक साहब की और पिक्चर दिखाते हैं और फिर हम उनके बारे में आपको बताते हैं। ये हैं जी हमारे फॉर्मर आईएसआई चीफ जनरल एहसानुल हक जनरल एहसानुल हक। और इनका कहना है कि जी हमें बड़ा ये घुमंड है, हमारा ख्याल है कि हमने सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े सोवियत यूनियन के हमने किए हैं और ये चीज हम उन्होंने वो कहते हैं कि ये चीज अपने आप को खुश करने के लिए तो ठीक है, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि हकीकत क्या है। और बिल्कुल वो सही बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अब हमें वो टाइम आ गया है कि हम अपने स्टूडेंट्स को सही हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि हम कहते हैं जी सोवियत यूनियन को हमने तोड़ा, अफगानिस्तान से अमेरिका को हमने भगाया, लेकिन हुआ क्या कि हम ना तो कश्मीर अभी तक कश्मीर का कोई फैसला करवा पाए हैं और ना ही हम बांग्लादेश को बनने से रोक पाए। तो अब यही है कि बेहतरी इसी में है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सही हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दें और उनको उनके टीचर्स सही हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करा दें, क्योंकि ये चीज टीचर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को सही हिस्ट्री पढ़ाएं। और बहुत हो गई झूठी बातें बताना, तो अब बस कर दीजिए। और खान साहब ने तो यही कहना है कि जी आपने घबराना नहीं है। तालिबान की बात अगर हम करें तो तालिबान अभी फिलहाल डोनेशंस मांग रहे हैं, वो लोन के ऊपर नहीं गए हैं। वो कहते हैं हम लोन नहीं लेंगे क्योंकि वो इस्लाम में हराम है सूद यानी कि इंटरेस्ट, तो इसलिए वो अभी फिलहाल वो डोनेशंस पे ही चल रहे हैं। लेकिन आई होप कि जितनी जल्दी हो सकेगा तालिबान जो है वो लोन के ऊपर भी आ ही जाएंगे और जब वो लोन मांगेंगे तो फिर खान साहब उनसे मांग के ले आएंगे। क्योंकि जहां तक आपको याद है तो अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट थी, तब भी खान साहब उनसे कुछ मांग के ले आए थे। तो मेरा ख्याल है कि तालिबान भी जितनी जल्दी हो सके, तालिबान को चाहिए कि वो सारी दुनिया से लोन मांगना शुरू करें ताकि हम तालिबान से लोन मांग लें, तो ताकि हमारा भी रिकॉर्ड ना टूटे ना। हमने भी तो रिकॉर्ड थोड़ी तोड़ना है अपना कि जी सबसे मांग रहे तो तालिबान से हम कुछ नहीं मांग रहे, तो कुछ ना कुछ तो खैर चलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है या बुरी बात यह है कि हमने कोई सबक नहीं सीखा। हमने जो है जी आधा मुल्क गंवा दिया। हमारा मुल्क जो है आपको पता है 71 में 2 टुकड़े हुआ, हमने आधा मुल्क गंवा दिया। 4 जंगें हमने हार दी, 4 जंगें हम लड़े भारत के साथ और चारों में हम हार गए। और वो हमने माना नहीं, लेकिन अब कुछ लोग मानने लगे मेरे जैसे, जिन्हें कहा जाता है कि गद्दार है, ये है वो है। यानी पाकिस्तान में अगर आप सच्ची बात करेंगे, अगर आप सच बोलेंगे तो आप गद्दार कहलाएंगे। वरना अगर आप यही कहते हैं नहीं जी 4 जंगों में हमने तो भारत को मट्टी चटा दी थी, तो फिर इसका मतलब है कि आपको अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत है और आप बड़े हुब्बुल वतन है और आप बिल्कुल भी गद्दार नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जी 4 जंगें लड़ी जरूर हमने लेकिन चारों जंगों में हम हार गए, तो कहा जाएगा ओ पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं,
मगर प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है, हम अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं तालिबान की। बिल्कुल जी, ये आप देख रहे हैं कि ये कैसे च्युइंगम खा रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। लेकिन सीधी बात ये है कि अगर हम यही कहते रहेंगे, अगर हम यही बात करते रहेंगे कि जी हमने चारों जंगें हम जीते थे और हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत है, तो अगर हम इस तरह के ख्वाब देखेंगे और इसी तरह के ख्वाब इल्यूजन्स अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा कोई इलाज नहीं हो सकता, हम कभी जीत नहीं सकते। और वैसे भी मैं तो कहती हूँ जंगें होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जो हो चुकी हैं उनकी सच्चाई तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बता दीजिए। अगर आप यही झूठ बोलते रहेंगे कि जी हमारा तो डिफेंस तो बड़ा ही मजबूत है, तो जी 4 जंगों में आपके डिफेंस को क्या हुआ था? चारों जंगें आप हारे और बड़ी बुरी तरीके से हारे। उस वक्त आप को ख्याल नहीं आया कि आपका डिफेंस बड़ा मजबूत है, और आज आप जो है कहते हैं कि आपका डिफेंस बड़ा मजबूत है। मतलब जिसे कहते हैं ना ख्याली पुलाव पकाना और एक अपने इल्यूजन में रहना, ये कोई पाकिस्तानी कौम से सीखे कि कैसे किया जाता है। और साथ साथ खान साहब का एब्सोल्युटली नॉट भी चलता रहता है। ये जी एक साहिबा हैं जिन्हें ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर जो है सजा दी गई थी, और 18 साल इनको जेल में रखा गया। और 18 साल के बाद जो है वो जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि बहुत सॉरी, आपको गलत सजा मिली है और हम आपके 18 साल तो वापस नहीं कर सकते। लेकिन माफी मांग ली उन्होंने। जो चले खैर क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, 18 साल उनके जाया हो गए उनकी जिंदगी के, लेकिन माफी मांग ली मतलब किस्सा खत्म। इसी तरह के हम लोगों को सजाएं देते हैं, इसी तरह से हम लोगों की जिंदगी खराब कर देते हैं, और उसके बाद एक सॉरी जो है, सॉरी वर्ड जो है वो कह के और हमारी जान बच जाती है। साथ जी दूसरी खबर हमारे पास ये है कि 18,000 बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ गए हैं। यानी पंजाब में 18,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे, और जिनकी स्कूल फीस की वजह से उन बच्चों को उनके पेरेंट्स ने स्कूल से निकाल दिया है, या फिर स्कूल वालों ने निकाल दिया है, दोनों बातें हैं। और अगर कोई पूछे तो कहना खान आया था। तो बिल्कुल इमरान खान साहब के होते हुए कोई इस तरह का नया कारनामा ना हमें दिखे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप कोई पूछे कि सर पहले ही इतने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, अब आपकी जो महंगाई होती चली जा रही है, जिसपे आपको पहले जब 100 रुपए का डॉलर था तो इनके जो मिनिस्टर हैं असद उमर साहब, वो कहते थे कि जी बड़ी उन्हें घबराहट होती थी और बड़ा उनको सांस नहीं आता था और वो बेहोश हो जाया करते थे। तो अब जब डॉलर 169 रुपीस का $1 है, तो असद उमर साहब आपको कैसा महसूस हो रहा है? आई होप कि आपको सांस आ रहा होगा, आपको चक्कर भी नहीं आ रहे होंगे, लेकिन लोगों को आ रहे हैं, पब्लिक को आ रहे हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पंजाब में जो है वो तकरीबन जैसे मैंने आपको बताया 18,000 बच्चे जो हैं उनको स्कूल से हटा दिया गया है। और अब इसका जिम्मेदार कौन है और कौन इन बच्चों की पढ़ाई को अब देखेगा, इसका अगर हम पूछें तो कहेंगे जी अब्बा डब्बा जब्बा। तो बिल्कुल इसका जवाब जो है वो अब्बा डब्बा जब्बा ही दिया जाएगा। साथ ही हमने देखा कि जी स्कूल्स में कहा गया कि टीचर्स जीन्स नहीं पहन सकती, टाइट्स नहीं पहन सकती, ये वो, उसके ऊपर भी एक छोटा टॉक शो हुआ था। तो हम देखते हैं कि हमारी एंकर जो हैं, टीवी एंकर, वो क्या बात कर रही हैं। और वहाँ पे बैठे हुए हैं जी शहबाज गिल साहब, बिल्कुल वही जिनकी दादी जो है वो आलू पालक जो है पकता छोड़ के 1947 में यहाँ आ गई थी। और आप लोगों से मैंने कहा था चूल्हा बंद करने के लिए, तो आप में से किसी ने चूल्हा बंद किया है कि वो अभी तक जल रहा है? इसलिए प्लीज चीजों को जाया ना किया करें। अभी भी अगर किसी ने नहीं बंद किया है तो प्लीज जाके पहले चूल्हा बंद करें, बाकी वीडियो बाद में आके देख लीजिएगा। तो देखते हैं कि जी हमारी जो एंकर हैं उनसे क्या बात कर रही हैं। प्रॉब्लम है कि आपकी सोसाइटी का, आपकी रियासत का, आपकी सरकार का कोई काम नहीं है कि आप मॉरल पुलिसिंग करें। आप बताएं कि औरत क्या लिबास पहनेगी, मर्द क्या लिबास पहनेगा। यही सवाल है एक्चुअली, मुआशरा फिर कैसे सही होगा? यही है माइक, मेरे काम है कि अब आपसे फिर मुआशरा सही कैसे होगा, हुक्मरानी कौन करेगा या लीड कौन करेगा? दिस इज द डिबेट एक्चुअली सर। रियासत का काम है, रियासत का काम है, रियासत का काम है, हुकूमत का काम है, सरकार का काम है कानून का निफाज करना। देखिए मैं आपको इसके जवाब खातून के खिलाफ किसी भी बुनियाद पे, चाहे उसके लिबास की बुनियाद पे, ये वही ज़हनियत है जो कहती है कि औरत का लिबास मुख्तसर नहीं होना चाहिए क्योंकि मर्द रिबोट नहीं है। ये वही मेंटालिटी है जो आप बच्चों को तालीमी इदारों में पढ़ा रहे हैं। ये बहुत डेंजरस है। ये आप ज़िया के दौर में पाकिस्तान को वापस लेके जा रहे हैं कि जहां पे आपको खवातीन असातिज़ा की जीन्स, उनकी टाइट्स आपको प्रॉब्लमैटिक लगती हैं। वो बच्चा, वो लड़का या वो लड़की, दोनों
दोनों के जहनों पे असर पड़ेगा। वो जब बाहर जाएगा उस स्कूल से निकल के, उस कॉलेज से निकल के, उस यूनिवर्सिटी से निकल के, वो अपने आसपास काम करने वाली खवातीन आईने पाकिस्तान के तहत आप जो मर्जी पहने, जितने मर्जी कम कपड़े पहने, आई विल बी सपोर्टिव ऑफ यू। आप कल जितने मर्जी कम कपड़े पहन के बाहर आना चाहें, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं गवर्नमेंट के ऑफिशियल के तौर पे मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आप कल से शुरू करें अल्लाह का नाम लेके। जी, ये हाल है शहबाज गिल साहब के दिमाग का, उनके आईक्यू लेवल का, कि गरीदा फारूकी बात क्या कर रही थी और उनको बात समझ क्या आई है। जब इतने ज़हनी मरीज किस्म के लोगों को एडवाइजर रखा जाएगा, स्पोक्स पर्सन रखा जाएगा, तो फिर इसी तरह के डिसीजन भी आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से कि कभी जीन्स ना पहनो, कभी टाइट्स ना पहनो, कभी क्या और कभी क्या। लेकिन जैसा कि हम देख ही रहे हैं, जिस तरह के इमरान खान साहब की अपनी स्टेटमेंट होती है कि जी मर्द रोबोट तो नहीं है, तो इसी तरह की स्टेटमेंट उनके जो पार्टी के लोग हैं और जो उनके स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से भी हमें सुनकर हैरत नहीं होनी चाहिए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी ये कि इमरान खान साहब ने जो कहा था कि 50 लाख घर बना के देंगे और लोगों को 1 करोड़ नौकरियां होंगी, वो तो जी हमें पहले दिन से ही पता था कि ये सब तो टोपी ड्रामा चल रहा है और ये टोपी ड्रामा ही रहेगा। लेकिन अभी जी अब हुआ ये है उनके आने के बाद कि वो सरिया, यानी जो घर बनाते वक्त सरिया इस्तेमाल होता है, लोहा जो इस्तेमाल होता है, वो 70,000 रुपए टन मिला करता था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आने से पहले। अब वही लोहा, वही सरिया, उसकी कीमत हो गई है जी 1,80,000 रुपए फी टन। यानी कोई पूछे तो कहना खान आया था। तो बिल्कुल इमरान खान साहब की बात हो और भेजा फ्राई ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन उन्होंने अभी जी एक कहना चाहिए 3 साल के अंदर पंजाब में 7 आईजी पुलिस जो है वो चेंज कर दिए, क्योंकि उनके बहनोई का कोई प्लॉट है जो फंसा हुआ है, जो आईजी आता है वो प्लॉट को छुड़ा ही नहीं सकता। तो जब तक उनके इमरान खान साहब के जो ब्रदर इन लॉ हैं, जो उनके बहनोई हैं, जब तक उनका प्लॉट उनको नहीं मिल जाता, मेरे ख्याल है आईजी इसी तरह से चेंज होते रहेंगे। वरना सिंध में आईजी को इस तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन पंजाब में 3 साल में ये 7वें आईजी साहब हैं जो पुलिस में आईजी जिनको के चेंज करके लाया गया है। पार्लियामेंट हमला, पीटीवी पर कब्जा, फॉरेन फंडिंग केस और इसी तरह के दूसरे तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको आग लगा देने की जो वारदातें, यानी जो किया गया, आग लगाने की कोशिशें की गई हैं, उसके ऊपर ये इतने एविडेंस हैं जिसके ऊपर किसी की भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उस पे एक पक्का बैन लग सकता है, पक्का उनको पाबंद किया जा सकता है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले। लेकिन ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये किया किसने है? ये किया है जी पीटीआई ने, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये सारे कारनामे हैं। लेकिन फिलहाल इनको कोई कुछ कहने के मूड में नहीं है और अभी तो इनके ऊपर आशीर्वाद है कहना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट का, इसलिए ये अभी बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर बयानात भी दे रहे हैं। मगर देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलें एक वीडियो और देखते हैं, और ये वीडियो है जी तालिबान की, और देखते हैं कि तालिबान कर क्या रहे हैं। जी, तो ये वीडियो आपने देखी और आप आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको पता लग रहा होगा कि आखिर हो क्या रहा है और ये सब कुछ तालिबान क्या कर रहे हैं। हम यहाँ से जी चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन हमारी वीडियो को जी प्लीज हमारी वीडियो को, बल्कि वीडियो कह रही हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा,
کوئی پتہ نہیں ہے, لائف چھوٹی سی ہوتی ہے اور کچھ پتہ نہیں کب کیا پریشانی آ جائے. ویسے تو آئی وش کہ آپ سب لوگ ہر طرح کی پریشانی سے دور رہیں, آپ سب لوگ ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, صحت مند رہیں اور کوئی پریشانی آپ کی طرف نہ آئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.